नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 5 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि टीके के उत्पादन क्षमता बताए सीरम और भारत बायोटेक। कोर्ट ने ऐसा पूछा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसा पूछा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से विनिर्माण क्षमता की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने गुरुवार को इन दोनों वैक्सीन उत्पादन संस्थानों को यह निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि कोविड-19 टीका पाने के लिए विशिष्ट वर्गीकरण किए जाने के पीछे कारण बताएं। जो वर्गीकरण किया गया था इसे कारण पूछा गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि अश्लीलता परोस रहे हैं ओटीटी, इनके लिए नियमन की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जताई ओटीटी के कंटेंट पर चिंता। आपको बता दें कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कई बार पोर्नोग्राफिक कंटेंट परसते हैं, इन्हें रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। अमेजन प्राइम वीडियो का तांडव वेब सीरीज से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि यूपीएससी में लगातार घट रही हैं सीटें और बढ़ रहे हैं आवेदक। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग लगातार सीटों की संख्या घटते जा रही है। वही इस परीक्षा में प्रति छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। सीटों की संख्या घटने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि 2014 में 1291 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। वही 2021 में 712 मात्र रह गई है, जबकि अनेक राज्यों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की कमी है। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले 107 आईएएस अफसरों की मांग केंद्र सरकार से की थी। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है। इसमें दिया है कि ट्रंप से अलग नहीं होगी कश्मीर की बाइडेन नीति। आपको बता दें कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह सवाल उठ रहा था कि क्या कश्मीर को लेकर जो बाइडेन प्रशासन की नीति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी होगी अथवा नहीं। अब बाइडेन प्रशासन ने इस बात के पुख्ता संकेत दिए हैं। अमेरिका जम्मू कश्मीर को लेकर जारी नीति में परिवर्तन नहीं करने जा रहा है। हाँ, बाइडेन जो है वो ट्रंप के मुकाबले भारत पाक के बीच शांति वार्ता को शुरू कराने के लिए ज़्यादा मुखर दिखते हैं, लेकिन इनकी कश्मीर नीति जो है वो अलग नहीं रहेगी। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि 1 दर्जन भारतीय शिक्षण संस्थान दुनिया के शीर्ष 100 में शामिल हुए हैं। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की धमक अब दुनिया भर में दिखने लगी है। क्यूएस की विषयवार रैंकिंग में देश के 12 उच्च शिक्षण संस्थान में 14 विषयों में दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाई है। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि निकायों में 50% से अधिक नहीं हो सकता है आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी तीनों के लिए कुल मिलाकर 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि मेट्रो मैन श्रीधरन होंगे केरल में भाजपा के सीएम प्रत्याशी। आपको बता दें कि केरल के आगामी विधानसभा चुनाव में मेट्रो मैन ई श्रीधरन भाजपा के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे। पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के सुंदरन ने गुरुवार को ये घोषणा की है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही। इसमें दिया है कि अब तक दी गई वैक्सीन की 1,77,00,000 से ज़्यादा डोज। टीकाकरण के 48वें दिन 10,93,000 लोगों को डोज लगाई गई। वही 60 साल से अधिक उम्र के 14,95,000 लोगों को लगा टीका। तो लगातार जो टीकाकरण का दायरा जो है वो बढ़ते जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये भारत में चल रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि महाराष्ट्र और केरल में बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ खास राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं। इन मामलों में सरकार
की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को 34 दिन बाद देश में अचानक 17,407 नए मामले आए, वही 89 लोगों की मौत हुई। 17,000 से ज़्यादा मामले आखिरी बार बीती 29 जनवरी को दर्ज किए गए थे। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि ईपीएफओ की ब्याज दर 8.5% बरकरार, जो वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए लिया गया फैसला। ईपीएफओ ने गुरुवार को वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा करने पर ब्याज दर को 8.5% तक बनाए रखने का फैसला लिया है। ईपीएफओ ने 5 करोड़ से अधिक अंशधारक जुड़े हुए हैं। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने गुरुवार को श्रीनगर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि रेणु की कहानी संवदिया पर बनी फिल्म का स्क्रीनिंग। आपको बता दें कि फणीश्वरनाथ रेणु की 100वीं जयंती साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नीलांबर द्वारा मनाई गई है। इस समारोह का उद्घाटन रेणु के पुत्र पद्म पराग और अपराजित ने किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अतिथि के रूप में विनय कुमार, राकेश बिहारी, राजकमल और जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ लोग शामिल थे। और दिल्ली में इनका जो है वो 100वां जन्म दिवस मनाया गया और संवदिया पर बनी फिल्म का स्क्रीनिंग किया गया। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि 15-16 को राज्य में बिहार में 7,620 बैंक शाखाएं रहेंगी बंद। यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया यूनियंस के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल के कारण सूबे में 7,620 बैंक शाखा 2 दिन के लिए बंद रहेगा। वही महीने के दूसरे शनिवार के कारण 13 और 14 को भी रविवार की छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है 37,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में हाईकोर्ट का फैसला। एसटीईटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। एसटीईटी 2019 को चुनौती देने वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। इसके साथ एसटीईटी 2019 के रिजल्ट पर लगी कोर्ट की रोक स्वतः समाप्त हो गई और 37,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि 19 मार्च तक 36 ट्रेनें रद्द, 19 बदले रूट पर चलेंगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के लिए 19 मार्च तक PNI और NI काम होना है। इस दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने वाली और गुजरने वाली 36 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि विश्व स्तरीय अस्पताल बनना शुरू। बिहार के सबसे बड़े PMCH हॉस्पिटल का कायाकल्प होने जा रहा है। PMCH विश्व का दूसरा बड़ा अस्पताल होगा और 5462 बेड की सुविधा होगी। इसी कड़ी में गुरुवार से परिसर में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया हुआ है कि बुजुर्गों को टीका केंद्र पर लाने और वापस पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। सिविल सर्जन ने कहा ग्रुप पर होने पर मिलेगी सुविधा, जनप्रतिनिधियों से मांगी मदद। बता दें आपको पटना में 3130 लोगों को कल टीका लगा है और जो भी बुजुर्ग हैं उन लोगों को टीका केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया हुआ है कि बिहार में मल्टी टोन हॉर्न के बिक्री पर लगेगी रोक। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दुकानों में मल्टी टोन हॉर्न की बिक्री पर रोक लगाई गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि मल्टी टोन हॉर्न पर रोक लगाने के लिए जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। वही अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से लिया। इसमें दिया है 23 मार्च से नया बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं देनी होगी सिक्योरिटी मनी। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिहार दिवस यानी 23 मार्च से राज्य के उपभोक्ताओं को नई सौगात देने जा रहा है। नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी मनी अब नहीं जमा करना पड़ेगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कि बिहार को शिक्षा व्यवस्था के मामले में 32वां स्थान मिला है। स्वास्थ्य सुविधा में 25वां और सुरक्षा में 47वां, साफ सफाई में मिला 48वां स्थान। तो परफॉर्मेंस पटना का जो है वो अच्छा नहीं है। और वही योजना में पटना नगर निगम 9वें स्थान पर और शासन में 19वें स्थान पर। देश भर में 100 स्मार्ट सिटी और 10 लाख से अधिक आबादी के जो भी शहर हैं उनका रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण जिसको हम लेकर वीडियो लेकर आएंगे, इसको लेकर एक अलग से जिसमें सारी आपको बातें बताएंगे। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कि मातृ मृत्यु की सबसे पहले सूचना देने वाले को 1,000 रुपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि।
104 कॉल सेंटर पर देनी होगी जानकारी। सत्यापित होते ही बैंक के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी राशि। सुरक्षित मातृ आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत एक नई पहल की शुरुआत की गई है। सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु यानी गर्भावस्था या डिलीवरी के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु होने के पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि आयोग ने किया चुनाव चिन्ह का ऐलान। बिहार में 2.5 लाख से अधिक पदों पर अप्रैल मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 श्रेणियों में पदों के लिए 129 चुनाव चिन्ह घोषित किए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि बीएसएससी की टाइपिंग 15 मार्च के बाद। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद अब टाइपिंग एवं फिजिकल की तैयारी की जा रही है। इस परीक्षा में राज्य के विभिन्न विभागों में 12,140 पदों पर नियुक्ति की जानी है। टाइपिंग एवं शारीरिक परीक्षा के बाद ही नियुक्ति संबंधित विभागों की अनुशंसा भेजी जाएगी और टाइपिंग जो है वो 15 मार्च के बाद शुरू की जाएगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है 6 माह में बहाल होंगे 6020 राजस्व कर्मी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राज्य में अमीनों और राजस्व कर्मियों की कमी अगले 6 महीने में दूर कर ली जाएगी और 1667 अमीनों की बहाली अधिवाचना बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को भेजी जा चुकी है। 3 माह के अंदर अमीनों की बहाली हो जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है नीट पीजी के आवेदन में शुल्क में 30% तक बढ़ोतरी हो गई है। सामान्य शुल्क 5,015 और SC/ST के लिए 3835 रुपये हुआ है। तो ये फीस में वृद्धि हुई है। इसके अलावा आपको हम एक और खबर बताएं। पटना विश्वविद्यालय में निजी बैंक का प्लेसमेंट ड्राइव 8 मार्च तक होगा रजिस्ट्रेशन। निजी फाइनेंस बैंक में नौकरी के लिए ग्रेजुएट विद्यार्थियों को मौका मिला है। तो इसमें जो है आप भाग ले सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के एक बार फिर से प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो गया है। साल की शुरुआत में ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए मौके मिलेंगे। पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने PhD शोधार्थियों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव चलाया। इसके बाद विप्रो ने विज्ञान में स्नातक विद्यार्थियों के लिए और अब निजी फाइनेंस बैंक ने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के प्लेसमेंट ड्राइव की शुरुआत की है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 8 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के बाद 8 मार्च को प्री प्लेसमेंट टॉक संभावित है। तो ये थी आज दिल्ली और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।